हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फंक्शन। तो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक भी इसको बोला जाता है। और प्रोग्रामिंग में हमेशा फंक्शंस तो यूज़ होता ही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फंक्शन क्या है कि लर्न हाउ टू राइट रीयूजेबल एंड कोड ब्लॉक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि फंक्शंस में एक यू ब्लॉक्स कैसे, मतलब एक कोड, रीयूजेबल कोड को हम लोग कैसे बनाया जाए वो हम लोग इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं कि फंक्शन इन डार्ट क्या होता है। तो बेसिकली इन डार्ट अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड व्हेनेवर नीडेड। अब ये तो इंग्लिश में हो गया। अब चलो हिंदी में एक फर्स्ट क्लास आपको डेफिनेशन के साथ समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। कब? जब तक हमको इसका यूज रहेगा। जैसे भी हमने एक फंक्शन बना दिया, अब वो फंक्शन को हमें जब भी यूज करना है हम वो फंक्शन को कॉल करें, यूज करें, बाकी वो फंक्शन बना हुआ है। तो हमें बार बार वो चीज वापस नहीं लिखना पड़ेगा, बस उसको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ रहता है कि हम लोग अगर किसी के साथ जैसे कुछ भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोग के पास रहता है तो हम लोग जैसे एक बार उसको बना देते हैं। तो हम लोग को जब भी उसको अभी कुछ याद, अगर हम लोग उसको लर्न भी करना रहे, तो एक बार हम लोग उसको नोट्स बना दिए। तो नोट्स बनाने के बाद हम लोग जब भी अभी कुछ उसको वापस से रिकॉल करना जाएँगे तो हमें वापस पूरा लिखना नहीं रहेगा। हम लोग जस्ट जाएँगे नोट्स के पास, और नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। सेम वैसे रहता है कि फंक्शन एक बार बन जाता है, अगर आपको कुछ काम आया तो इसको पकड़ो और इससे काम करवा लो। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन आई होप सो कि आपको क्लियर रहेगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से बताया हूँ। एकदम एकदम लेमन लैंग्वेज में बताया हूँ। ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए जब भी आपको चाहिए रहता है उसको कॉल करते हो। अब आते हैं सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स बेसिकली एकदम सिंपल है। एक रिटर्न टाइप दिया जाता है आपको कि क्या फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। फंक्शन का नाम डिफाइन करो और उसके बाद ब्रैकेट में पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स डिफाइन करो। फिर उसके अंदर फंक्शन की बॉडी आ जाती है। अब आपको सिंटैक्स तो क्लियर हो गया रहेगा, लेकिन एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला तो जो वॉइड मैन है वही एक आपके पास फंक्शन रहता है। तो वॉइड मेन जो है वो किस टाइप का फंक्शन रहता है, ये एक बेसिक सा मतलब एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक सिंपल फंक्शन है ये। तो वॉइड मेन क्या है, एक सिंपल फंक्शन है। आप देख सकते हो जो वॉइड है वो एक इसका रिटर्न टाइप है। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम हमने मेन दे दिया है और ब्रैकेट, पैरामीटर्स कुछ पास नहीं किया, बिकॉज एक सिंपल फंक्शन है। और इसके अंदर फंक्शन की बॉडी में हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया प्रोग्रामिंग प्रेप। अब जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो फंक्शन चल गया और यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रेप आ गया। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है। और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको मैं अगर बता दूंगा तो ये एक फंक्शन विद पैरामीटर, जैसे अभी यहाँ पे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो इसके लिए भी एक फंक्शन रहते हैं। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं कि फंक्शन विथ पैरामीटर। तो फंक्शन विथ पैरामीटर, तो सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा वॉइड, और फंक्शन का एक नाम ले लेते हैं, समझ लो यूजर नाम। यूजर नाम का एक फंक्शन है। अब इसमें पैरामीटर हमको पास करना है, तो पैरामीटर बेसिकली पास करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग नाम का एक पैरामीटर ले लेंगे, और पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे यूजर है तो यूजर का नेम पास कर देंगे। यूजर का नेम, हमने एक स्ट्रिंग में यूजर का नेम लिया। अब यहाँ पे हम लोग को फंक्शन का बॉडी लिखना है, तो फंक्शन के बॉडी में जस्ट हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, समझ लो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं हेलो, डॉलर का साइन लेते हैं, और ये जो स्ट्रिंग हमें आ रहा है, जो हमारे पैरामीटर्स आ रहे हो पैरामीटर को एक्सेस करते हैं। तो अब भी हमें जब भी फंक्शन हम ये कॉल करेंगे तो ये पैरामीटर के साथ हम एक नाम भेजेंगे, और नाम भेजने के बाद फिर प्रिंट हमेशा वही नाम होगा हमें यहाँ पे। तो बेसिकली एक सिंपल सा एक पैरामीटर नहीं, इसको एक फंक्शन विद पैरामीटर बोलते हैं। एक फंक्शन बनाया जिसके साथ हम लोग पैरामीटर को भी पास कर रहे हैं। तो अब सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे कॉल करेंगे, यूजर
सॉरी। तो ये ये अब एक फंक्शन बन गया विद पैरामीटर। अब इसको हम लोग को कॉल करना है, तो कॉल बेसिकली हम लोग इसको वॉइड मेन फंक्शन में ही करेंगे, क्योंकि फंक्शन एक आपका जो डार्ट में क्या होता है कि मेन फंक्शन जो है एंट्री फंक्शन होता है। जितना भी आपको डार्ट को कोड लिखना है वो एंट्री मेन फंक्शन में ही आपको लिखना होगा। तो बेसिकली क्या आएगा, ये हमने एक बाहर फंक्शन बनाया, अभी फंक्शन को हमें अगर कॉल करवाना है तो मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने यूजर नाम का जो फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना है, जो कि हमने पैरामीटर यहाँ पे दिया था, तो वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो और पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग। तो इस यहाँ पे हमें एक नाम पास करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल नाम का एक मैंने पैरामीटर पास कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ। जैसे ही इसको मैं अभी रन करूंगा तो आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग प्रेप तो आ गया, साथ में एक और फंक्शन। फिर ये फंक्शन के बाद ये फंक्शन, यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन रन हो गया। और ये फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे हमें आ गया कि हेलो प्रोग्रामिंग प्रेप यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल को पास किया यूजर नेम से, और यूजर नेम से फिर इसने प्रिंट वाले ने एक्सेस किया। तो ये हो गया फंक्शन विथ पैरामीटर। अब आते हैं हम लोग, एक और टाइप रहता है कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न वैल्यू के साथ होता है। तो सिंपली हम एक फंक्शन बना लेते हैं, समझ लो। हमें यहाँ पे समझ लो, ठीक है, दो नंबर लेते हैं और दो नंबर को हम लोग एडिशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप क्या लेना है, अब नंबर ले रहे हैं, नंबर को एडिशन कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि दो नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें नंबर ही मिलेगा। तो रिटर्न टाइप हमारा यहाँ पे इंटीजर हो गया। अब फंक्शन का क्या करना है, नाम देना है। तो एडिशन हम लोग करेंगे, तो फंक्शन का नाम एडिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि पैरामीटर में हमको पास क्या करना है, बॉडी माइट कंप्लीटली नॉर्मल कॉजिंग नल टू रिटर्न विद द इंटीजर पोटेंशियली नॉन अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न हमको देना है, तो वो बोल रहे हैं वो, ठीक है, वो हम लोग देखें। पहले हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले दो पैरामीटर पास करने हैं जो कि इंटीजर रहने चाहिए, जो कि हमें एडिशन के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप ले लेते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, ए समझ लो। ए हमारा एक वैल्यू रहेगा, एक नंबर रहेगा, और इंटीजर वी एक हमारा नंबर रहेगा। तो हमारे पास अब दो नंबर एक्सेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू। तो जैसे ही मैंने रिटर्न किया, ये यहाँ से एडिशन हट गया। क्यों अभी एडिशन हट गया, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड नहीं लिखा था। अगर हम यहाँ पे वॉइड लिखते तो हमें ये एरर पहले नहीं आता, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो ये फंक्शन जो है हमें रिटर्न टाइप, क्योंकि फंक्शन विद कुछ रिटर्न वैल्यू होना ही चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा टाइप को पास कर दिया है। तो अभी ये हमें रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न क्या करना है कि हमें दो नंबर का एडिशन दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए और प्लस, सॉरी, प्लस बी कर देंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी। अब ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बन गया। अब हमें क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग फंक्शन को। तो एडिशन जैसे हमने कॉल किया, अब यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने, क्योंकि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर बोला था। तो यहाँ पे समझ लो मैंने 2 ले लिया, और बी में हमें यहाँ पे 3 ले लिया, और ये हमारा फंक्शन, सॉरी, फंक्शन रेडी हो गया। तो अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा और मैं यहाँ पे रन करूंगा कोड को, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न किया है, बट हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या किया है, रिटर्न किया है, बट हमने प्रिंट नहीं करवाया है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या करना है कि प्रिंट करवाना है। बेसिकली नंबर फंक्शन जब रन होएगा तो प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि प्रिंट फंक्शन को रिटर्न के पहले कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए प्लस बी। तो अभी जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल होएगा, तो हम लोग जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आपको 5 आ गया, तो प्रिंट होएगा, और फिर उसके बाद में वैल्यू रिटर्न भी होएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा वैल्यू जो है 2 और 3, ए प्लस बी, तो यहाँ पे 5 हमें रिटर्न हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, तो ये हमने एक फंक्शन देखा कि जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि एक न्यू पैटर्न बोल सकते हैं फंक्शंस को लिखने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एरो फंक्शन। तो बेसिकली
हम लोग देखेंगे कि एरो फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक इसका एक डेफिनेशन में अगर ऊपर ऊपर से आपको एक मोटा मोटा बता दूं, तो एक फंक्शन ही रहता है, लेकिन एक फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका रहता है, और मॉडर्न तरीके से लिखने का तरीका है, जो कि कोड को क्लीन बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन समझ लो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि जैसे अगर किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है हमें, तो उसके लिए बेसिकली इसका सिर्फ क्या करना रहता है हमें, वेरिएबल डिफाइन, अरे सॉरी, डेटा टाइप डिफाइन करो, उसके बाद फंक्शन का नाम, सब समझ लो हम लोग को फंक्शन का नाम दे रहा है, तो स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर फंक्शन का हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसके अंदर पैरामीटर को पास करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक पैरामीटर पास कर दिया। अब हमेशा स्क्वायर किसका निकलता है, नंबर्स का, तो एक नंबर्स पास कर दिया, समझ लो एक्स नंबर को पास कर दिया। तो जब फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तब यहाँ पे पास करेंगे। तो एक्स नंबर को जब हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो अब यहाँ पे इसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है कि इक्वल्स टू, और ये और ये लेस देन का सिंबल। सो बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है हमको कि ये एक फैट एरो फंक्शन का जो हमें पैटर्न रहता है, जो सिंटेक्स रहता है, वो हमें दिखाता है। और ये जो पार्ट इसमें है, ये इक्वल्स टू और लेस देन का सिंबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये, अब ये बस इसमें सिंपली इतना ही करना है, कुछ कर्ली ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं देना है, इतना आपने किया। और इसके बाद इंटीजर एक्स, अब क्या करना है, एक्स का आपको स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, एक्स इंटू, सॉरी, इंटू एक्स कर देंगे। तो एक्स इंटू एक्स का हम लोग को स्क्वायर मिल जाएगा। तो बेसिकली इसको, अभी हमारा क्लीन एकदम फंक्शन हो गया, बस इतना ही। अब यही चीज़ को अगर हम इधर लिखने जाते हैं, तो हमें ये सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू पास करना पड़ता, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ता, और फिर उसके अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं कि एक्स इंटू एक्स। सोचो ये चीज़ कितना, एक दो तीन, तीन से चार लाइन में होती है, और ये एक लाइन में ही हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट से एरो फंक्शन का। सो अब इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग रन कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर में वैल्यू पास करेंगे, समझ लो 2, कंट्रोल एस किया, रन किया, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसको कुछ यहाँ पे प्रिंट किया ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हमें दिखेगा नहीं। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे प्रिंट करके रन कर दिया। तो प्रिंट के अंदर स्क्वायर फंक्शन को हमने रन किया, अब 2 पास किया, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 आया, और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 मिल गया। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन का क्या यूज़ होता है, और फंक्शंस को हम लोग कैसे, सब सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन के, उसके बाद सिंपल फंक्शन हमने देखा कैसे बनाते हैं, फंक्शन विथ पैरामीटर देखा, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू देखा, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा जो कि मॉडर्न तरीका है लिखने का, एरो फंक्शन। सो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीटली फंक्शन के बारे में सीख लिया, और डार्ट में फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपने इतना एकदम परफेक्ट कर लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं फॉर श्योर उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग के पास चैनल जाएगा, उतना अच्छा आपको वीडियोस सबको मिलेगा। सो चैनल को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।